जम्मू कश्मीर का जहां सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के राज्यपाल एनएन वोरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात कर प्रदेश में ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मुलाकात की। इस बीच अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम को छोड़कर घाटी के सभी जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि धारा 144 घाटी में प्रभावी रहेगी। पुलिस और अर्धसैनिक बल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इलाके में तैनात हैं। और क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ स्थिति बन रही है, ये जानकारी देने के लिए श्रीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, एक अच्छी बात कही जा सकती है कि कई जिलों से जो कर्फ्यू है उसे हटा लिया गया है। ये बताएं कि गृह मंत्री का आज जो 2 दिनों का कार्यक्रम है उसमें से आज आखिरी दिन उनका क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम है? जी बिल्कुल लालचंद, पूरे वैली से कर्फ्यू हटा लिया गया है इन 3 जिलों से, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम। इसके साथ ही साथ जो श्रीनगर के जो 10 थाना थे उसमें से 4 थाना से अभी हटाया गया है कर्फ्यू। 6 थाना में फिलहाल अभी कर्फ्यू रहेगा। और जिन जगहों से कर्फ्यू हटा भी लिया गया है वहाँ धारा 144 लगी रहेगी, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, इकट्ठा होकर कोई भी कार्यक्रम या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ये एक काफ़ी अच्छी खबर है वैली के लिए। इसके साथ ही साथ लालचंद में ये भी बताना चाहूँगा कि आज संभवतः जो सभी पोस्ट पेड जो फ़ोन हैं वो खुल जाएंगे। आपने जो सवाल किया, आज निश्चित तौर पर दूसरा दिन है गृह मंत्री की मीटिंग का। कल जो मीटिंग हुई वो करीब 15 डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी। आज उनकी मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज से है, सभी जो राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे सोर्सेज के अनुसार कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, जिसमें एनसीबी शामिल है। तो इस मीटिंग के बाद जो राजनीतिक बातचीत का जरिया है, जो राजनीतिक बातचीत के जरिए जो रास्ता निकालने की बात की गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में भी जिसकी डिमांड की गई थी, उस तरफ कुछ आगे बढ़ता हुआ ये रास्ता दिख रहा है। और उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतर हल की ओर बात आगे बन पाएगी। जी अजय, जब महबूबा मुफ्ती ने वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने हिस्सा नहीं लिया था। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता की तरफ से कोई बातचीत इस बारे में हुई है? जी, उनका कल ऑफिशियल एक रिलीज़ आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर गृह मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। और गृह मंत्री से जो हालात हैं, जो ताज़ा हालात हैं और जो उनकी चिंताएं हैं उसको वो जाहिर करेंगे। और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आया है इस घटना के बाद, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग को से बाहर रहने के उनके अपने राजनीतिक कारण थे, जिसको यहाँ पर समझा जा सकता है। उनका राजनीतिक स्थितियाँ और राजनीतिक दबाव भी थे। लेकिन चूंकि ऐसा मौका है तो सभी राजनीतिक दल मिलने की इच्छा जताए हैं गृह मंत्री से, और कांग्रेस को छोड़कर सभी आएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि गृह मंत्री से मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ऑल पार्टी मीटिंग के बाद। लालचंद, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कल गृह मंत्री ने करीब 6.5 घंटे मीटिंग की। अलग अलग डेलीगेशन से 15 डेलीगेशन आए थे, जिसमें इकोनॉमिक आर्थिक मामलों से जुड़े हुए तमाम डेलीगेशन थे। जो यहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसके डेलीगेशन थे। कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन था, सिखों का डेलीगेशन, मतलब कोई भी ऐसा डेलीगेशन नहीं था जो गृह मंत्री से नहीं मिला। और उन्होंने बहुत तफसील से सबसे बात, बिल्कुल समाज के हर तबके के जो प्रतिनिधिमंडल थे उनसे मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।